समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले समाज सेवक मोहम्मद पटेल को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई स्थित अंधेरी पश्चिम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उनके कार्यों की सराहना की। वहीं उनका हौसला बढ़ाने के लिए स्थानीय विधायक अमित साटम, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन रायन, मोहसिन हैदर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर ने उनके कार्यों की सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर विधायक अमित साटम ने उन्हें आज के गांधी के तौर पर सम्मानित किया। आपको बता दें कि समाज की बेहतरी के लिए मोहम्मद पटेल ने कई कार्य किए हैं और यही वजह है कि आज उनके इस कार्यक्रम में उनके साथ देने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल हुए। सायरा पटेल जी, मेरे मित्र अल्ताफ पेवेकर जी, शिवसेना के विभाग प्रमुख फारूक आजम साहब, मोहम्मद वाजिउद्दीन जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर हम सब लोग मोहम्मद पटेल साहब ने जो समाज के लिए, कौम के लिए, इस परिसर के लिए जो पिछले 40 साल से बरकरार जो काम किया है, उस काम का एक एप्रिसिएशन और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जब से मैंने इस क्षेत्र में समाज सेवा का काम शुरू किया सन 2000 में, तो पिछले 23 साल से मैं तो मोहम्मद पटेल साहब को देख रहा हूँ। खास करके इस गिलबर्ट हिल हो, जुहू गली हो और इस अंधेरी पश्चिम के आजू बाजू के परिसर में बहुत बड़े पैमाने पर सोशल वर्क करने का काम मोहम्मद पटेल साहब कर रहे हैं। और न जाने, मुझे पता ही नहीं कि किसी को गिनती भी होगी कि हाउ मेनी लाइव्स ही हैज टच्ड, कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने आबाद की है। जैसे अभी 2-3 तो उदाहरण उन्होंने खुद बताए कि खुद बेड पर लेटे हुए लेकिन किसी की मदद करने के लिए फोन कर रहे हैं। और पिछले 40 साल से बरकरार किसी भी अधिकार के पद की आशा रखे बिना, सबसे महत्व का होता है कि हमें तो यही सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए हम काम करते हैं। किसी भी अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते, किसी सत्ता के स्थान को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते। और जो अंत्योदय के जिस फिलॉसफी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद पटेल जी, आप पिछले 40 साल से अंत्योदय की उस फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहे हो कि समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करना, बिना किसी सत्ता के पद के या अधिकार के स्थान के, और किसी सत्ता का पद हासिल करने के लिए नहीं या अधिकार का स्थान हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ सेवा करने के लिए काम करना। और आप इसका एक अद्भुत 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 उदाहरण हो। आपने इस परिसर में हिंदू मुस्लिम एकता भी कायम रखने में एक बहुत बड़ा रोल आपने प्ले किया है, एक बहुत बड़ी मिसाल आपने कायम की है। और यहां पर जो पिछले अनेक सालों से हम जो देखते हैं कि यहां पर हिंदू और मुस्लिम जिस प्रकार से भाई भाई करके रहते हैं, कि अभी 2-3 दिन पहले ही ईद का वो सारे प्रोसेशंस जा रहे थे जिसमें मैं खुद सम्मिलित हुआ था। और आज अंधेरी के राजा की विसर्जन की प्रोसेशन निकली हुई है और वहां पर वो मुस्लिम कब्रिस्तान के बाहर नेशंस प्राइड नाम के एक एनजीओ ने उस अंधेरी के राजा के स्वागत का भी वहां पर एक मंच लगाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे उदाहरण हमें इसलिए देखने मिलते हैं क्योंकि मोहम्मद पटेल साहब जैसे लोग दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन कार्यरत रहते हैं। और इसीलिए हम सब की ओर से इस क्षेत्र के विधायक, आप सबका प्रतिनिधि के रूप में मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। उनकी की हुई सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक
आपको ये कहता भी हूं कि आज के बाद आप, ये मेरा आखिरी 15 अगस्त है, ये मेरा आखिरी 26 जनवरी है, ये मेरा आखिरी कार्यक्रम हो सकता है जीवन का, ये सारी बातें मत कीजिए। आपको अभी और बहुत साल यहाँ पर सेवा करनी है। यहाँ के लोग और बहुत सारे साल आपको छोड़ने वाले नहीं है, और शायद इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है। और मैं आपको कहता हूं कि आपने इस बीमारी को होने के बाद में पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी फाइट इस बीमारी के साथ में दी है। और आप एक बात याद रखना कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप फाइटिंग। कोई भी हार या आखिरी नहीं होती, तब तक आखिरी नहीं होती जब तक आप लड़ना छोड़ते नहीं हो। और जब तक आप लड़ते रहते हो, हार या शिकस्त आपको छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। और इतने सारे लोगों की दुआएं, इतने सारे लोगों के आशीर्वाद, और आपने जिन जिन लोगों की जिंदगियां छुई है, जिन जिन लोगों की जिंदगियां आबाद की है, उन सारे लोगों की दुआएं भी आपके साथ में हैं। और इसीलिए आज के बाद, आज का आपका जो मैसेज, शायद ये मेरा आखिरी कार्यक्रम होगा, ये आज का आपका ये आखिरी मैसेज है, ये आपको मैं कहता हूं। ये मैसेज, इस प्रकार का मैसेज, ये आखिरी मैसेज है। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और जब इतने सारे प्यार करने वाले लोग हो, इतनी सारे दुआएं देने वाले लोग हो, तो आपको अंत की सोचनी नहीं है। काम करते चलो, नाम जपते चलो। और इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के ऊपर तो आपका विश्वास है ही, और ऊपर वाले के विश्वास के बलबूते पर, इतनी सारी लोगों की शुभकामनाएं और दुआओं के बलबूते पर, आने वाले बहुत सारे साल आपको हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की, इस परिसर की, मुंबई शहर की, महाराष्ट्र की, इस देश की, इस समाज की सेवा करनी है। और वो सेवा आप अविरत ये करते रहे, चरैवेती जिसे कहते हैं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे, इसी प्रकार से सेवा करते रहे, इसी प्रकार से आगे चलते रहे, और बहुत सारे लोगों को अपने साथ में लेकर चलते रहे। ऐसी कामना आज के दिन पर मैं करता हूं। आपने मुझे यहां पर बुलाया, आपके इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे भी सम्मिलित किया, इसके लिए भी तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, और यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। और इस देश में जो हालात हुए उस पर उन्होंने बड़ा काम किया, और लोगों को उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि एक बड़े घर से गांधी जी आते थे, और उसके बाद जो है उन्होंने बैरिस्टर की और उसके पढ़ाई की, और उसके बाद आए, लेकिन उन्होंने देश और नेशन के लिए काम किया। तो लोग हमेशा एक मिसाल देते हैं कि भाई आप गांधी जैसा बनो, ईमानदार बनो, लोगों के लिए काम करो। तो आज जो प्रोग्राम था वो सिर्फ गांधी जयंती का नहीं था, बल्कि ये हमारे दोस्त, हम सबके साथी पटेल साहब और उनकी बेगम का, कि उन्होंने समाज के लिए 40 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। मैं ये समझता हूँ कि मुंबई जैसा शहर जो हमेशा से लोगों के पास वक्त नहीं है, यहाँ आदमी के पास सब कुछ है, तो उसमें अपना वक्त निकाल कर और लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ज़िंदगी के उस दौर में, जब उनके पास खुद की बहुत सारी परेशानियां थीं, बल्कि यहाँ तक कि कैंसर जैसे बीमारी से लड़कर भी वो लोगों के लिए काम करते रहे, और जो उनके ऊपर एक ड्रामा जिन लोगों ने भी पेश किया, उसमें उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई उस पर भी बताया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को इबरत मिलनी चाहिए, और लोगों को सबक लेना चाहिए कि आप ज़िंदगी में, क्योंकि ईश्वर जब आपको दुनिया में भेजता है तो आप अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने से बाहर करने वाले लोगों के लिए ही उसकी कीमत है। तो आज उन्होंने जिस तरह से 40 साल अपने ज़िंदगी के दिए, वो अपने आप में एक मिसाल था कि मुंबई जैसे शहर में 100 से ज़्यादा NGOs के लोग उनको इसका समर्थन उन्होंने किया, और उनको बुके शाल देकर साल का आज बदला उनके साथियों ने उनको यहाँ उनका सम्मान करके किया। आपने देखा कि इलाके के तमाम बड़े सियासतदान, मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग NGOs के लोग यहाँ गुलदस्ते, शाल, अपनी जो है मोहब्बत उनके सामने पेश किया। और यही आदमी चाहता है कि जब मैं लाइफ में कोई किसी के लिए सोशल वर्क करूं या किसी के लिए काम करूं, तो ज़रूरी नहीं कि लोग उसे पैसे या कोई गिफ्ट देकर करें। आज जिस तरह के लोगों ने उनके लिए अपने पलकें बिछाई, मैं ये समझता हूं कि उनके और उनकी बीवी के आंखों में आंसू आ गए कि उनके काम का बदल उनके लोगों ने दिया। तो यही सबसे बड़ी आज लोगों के लिए मैसेज है कि आपको जो जीवन मिला है, अगर वो संघर्ष में है
उसके बावजूद भी इंसानों के लिए काम करिए, क्योंकि अगर आपने लोगों के लिए काम किया तो लोग आपके लिए ज़रूर आते हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी दोनों ने बेहतरीन तरीके से, और ख़ास करके एजुकेशन की फील्ड में मुझे बेपनाह खुशी हुई कि मैंने उनके मंच पर तमाम मुंबई के टॉप के कॉलेजेस के, उनके यूनिवर्सिटी के उनके दोस्त, दोनों कॉलेजेस जो इस्माइल यूसुफ कॉलेज, महाराष्ट्र कॉलेज, इनके सारे प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, बीएड जहाँ से उन्होंने किया उनकी प्रिंसिपल सारे यहाँ आज यहाँ मौजूद थे। तो इस बात से खुशी होती है कि जो उन्होंने किया है उसका बदला तो सिवाय खुदा के कोई नहीं दे सकता, लेकिन उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद यहाँ थी। आज वो सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों के माध्यम से, आपके रीडर्स के जो आपके लोग हैं उनके माध्यम से मियाँ बीवी दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं वो भी बेहतर तरीके से हों और लोगों की खिदमत करें। मंसूरी जी, आपने भी मोहम्मद पटेल जी के साथ काफ़ी सोशल काम किया है, क्या बताना चाहेंगे मोहम्मद? मेरी और मोहम्मद पटेल की दोस्ती 1990 में हुई। मेरी दोस्ती फरीद भाई बटाटा वाला इनसे कराई थी, और 35 साल से हम लोग बराबर रेगुलर जितने मोर्चे, जितने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, मंत्रालय जाना है, बीएमसी कमिश्नर से मिलना है, वार्ड ऑफिस में मिलना है, हर काम में जहाँ जहाँ जाना है हम साथ में गए। कितनी बार हमने चर्च गेट पर धरना किए, जब चर्च गेट पर धरना अलाउड था, आज़ाद मैदान में अलाउड था, हमने इतने मोर्चे साथ में किए। कितनी बार हम पुलिस स्टेशन पर गए, कब परेड पुलिस स्टेशन में हमको अरेस्ट किया हुआ, बहुत से काम हमने साथ में किए। और मैं 35 साल से कोई दिन ऐसा मतलब खाली नहीं गया। हमारी ताल्लुकात नहीं हुए, हम एक दूसरे के मोहब्बत थी, जो भी बातें हम शेयर करते थे। और मैं उनके घर में भी गया, जब भी बीमार थे उनको पूछने गया, हर तरह से उन्होंने मेरे को साथ दिया और मैंने उनको साथ दिया। हमारी दोस्ती, दुआ करता कि हमारी दोस्ती कायम रहे और आगे हम दोनों मिलकर, मैं भी सोशल फील्ड में हूँ, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में ट्राई करी थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, मैंने भी पॉलिटिक्स में ट्राई की, सक्सेस नहीं हुआ, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हम लोग हारने के बावजूद भी हमने कभी मैदान छोड़ के भागे नहीं, हमने बराबर काम करते रही। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मोहम्मद पटेल जितनी मेहनत की है, उनकी भाभी ने जो मेहनत की, अल्लाह कबूल करे, उसका दर्जा अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। थैंक यू सर। आज जो बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट की नेता हुई, ओपनिंग हुई, उस बारे में आप बताइए। ये बहुत अच्छी बात हुई। आज कैंसर के पेशेंट इतने आ गए हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ देखो जिसको सुनो कैंसर पेशेंट, खास करके लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये जो हो रहा है इसके लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम है और नेकी का काम है और अल्लाह इसका बहुत बड़ा असर देगा। सबसे पहला मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मोहम्मद पटेल साहब, सायरा भाभी हमारे, उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किए। और ख़ास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट का जो मैंने इनोग्रेशन किया है, आज उसका ओपनिंग किया है मोहम्मद पटेल साहब के हाथों से। जिसमें स्थानीय कामदार अमीर साहब भी थे, पोएकर साहब भी थे, इनके सबके हाथों से, शुभ का हाथों से ये ट्रस्ट का ओपनिंग किया। और ट्रस्ट का ओपनिंग करने का मेरा मकसद ये था कि 2019 में मेरी मम्मी को जो कैंसर हुआ था, और कैंसर की लड़ाई जो मैं लड़ी है, जैसे कि आपको बता दूं कि कैंसर का किस टाइप कैंसर होता है, मैंने बहुत करीब से इसको देखा है कैंसर को। इसलिए आज मम्मी मेरी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और भी लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ कि भले मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और भी माएँ जितने भी दवाखाने में जो झुलस रही है कैंसर के उससे, तो मैं उसको लड़ा देना चाहता हूँ और वो लड़ाई में जीतना चाहता हूँ और वो मत करना चाहता हूँ। ये उद्देश्य मैंने आज मैंने उसका इनोवेशन किया है। और दूसरी बात, मैं मेरे गांव में जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर मैं बहुत बड़ा एक हॉस्टल खोल रहा हूँ कैंसर लोगों के लिए। जैसे कि हॉस्टल में डॉक्टर्स होंगे, जैसे कि एम्बुलेंस गाड़ी होगी, सारे उनकी खाने की सुविधा रहेगी, उनका पूरा टेबल सब कुछ रहेगा, पूरा बेड रहेगा पूरा। तो एक बिस्मिल्लाह ट्रस्ट के नाम से एक बड़ा हॉस्टल मैं खोल रहा हूँ, जिससे गवर्नमेंट मुझे पूरा मदद कर रही है इस काम के अंदर। जिससे अगर कैंसर को एक पेशेंट को घर में संभालना मतलब बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को लेकर। तो अगर ऐसा कोई कोई पेशेंट हो जो नहीं संभाल सकता है, वो लाके हमारा छोड़े, हम उसकी पूरी खिदमत करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है ट्रस्ट खोलने का। तो ट्रस्ट जो है, जो आपको सत्कार करने के लिए यहाँ पर पहुँची आपके फोरम के अंदर, कि आप सब क्या करना चाहिए? आया था। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितना कष्ट किए और देश की एकता के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। हम उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं और हम भी चाहते हैं जिस तरह से गांधी जी ने देश की सेवा किए हैं, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम देश के लिए कुछ करें या हमारे समाज के लिए कुछ करें, हमारे कौम के लिए कुछ करें, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी को भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। पटेल साहब, 40 साल का सफ़र, 40 साल आपने इस लोगों की खिदमत में लगाया और लोगों क्या गरीबों की दवाई लेते हैं, इतनी एनर्जी आपने आती कहाँ से? देखिए, यही वजह है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से जो लड़ रहा हूँ। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, उसने बाहर निकल के कहा कि आपके ऊपर जो है बहुत लोगों की दुआ है, ऐसा आपके जैसा ऑपरेशन मैंने कहीं नहीं देखा, ये दुआ का असर है। तो
ये चीज़ का मुझे एहसास हुआ है कि लोगों की खिदमत कभी जो है खाली नहीं जाती है, उसका सिला ऊपर वाला देता है। हम लोग एक छोटे एकदम छोटी मतलब निचले इसके गरीब लोग थे, बहुत ही मतलब गरीबी में। उस दौर में जब हम कॉलेज पढ़ते थे तभी से हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोगों की खिदमत करेंगे और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि मरते दम तक हम हमारे से जितना भी हो सकेगा हम लोगों के लिए मदद करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। और इस गांधी जयंती के आज गांधी जयंती का दिन है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह गांधी जी ने अपनी सत्य और अहिंसा से जो लड़ाई लड़ी है और उन्होंने जो दिखाया है कि भाई अहिंसा से भी मुल्क को आज़ादी दी जा सकती है, तो इस तरह हमको भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अहिंसा के रास्ते पे चलना कि हिंसा के रास्ते पे। आज हमारा देश जो है हिंसा के रास्ते पे जा रहा है, ना ही कि अहिंसा के उनके उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए गांधी जी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उनके उसूलों पे चलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी तो किसी की बात नहीं सुनती, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? आज की युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहिए कि भाई जो काम मतलब तशद्दुद मार पीट इससे नहीं होता है, उसका जिस तरह गांधी जी ने हमको जो सबक दिया है उससे उस पर चलने की ये होना चाहिए। ये बताइए कि आज के इसमें एक बुक लॉन्च की गई है उसके बारे में। हाँ, मैंने एक मराठी बुक लिखी है, मराठी बुक थी, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई और आज़ादी निस्वा, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है, ताकि जो आज से 800 साल पहले जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने जो एक मकसद लेकर चले थे औरतों की आज़ादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उस वक्त में कोई पढ़ा लिखा औरतों को पढ़ाई नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने पहला स्कूल पूना में खोला और उसकी पहली टीचर थी फातिमा बाई शेख, और उनके साथ में उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने फातिमा बाई और उनके भाई के घर में आश्रय लिया और उन्होंने अपने उन लोगों को रहने के लिए जगह दी और स्कूल भी खोला। पहला पूना में सबसे पहला स्कूल जो खुला है वो पूना में खुला है। आज आपके प्रोग्राम के अंदर बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट है, इनॉग्रेशन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट में पीड़ितों की मदद के लिए बनी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये फाउंडेशन, ये ट्रस्ट कैंसर पीड़ितों की भरपूर मदद करे, ऐसी हमारी आशा है। थैंक यू सर। ख़वातीन व हज़रात, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पटेल साहब का मेरा साथ बहुत पुराना है, बहुत सारे साथ हमने काम किए हैं, काम कर भी रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, वो कभी थके नहीं। ये सारी बातें जो है मेरे दिल की बातें, मैंने अपने इस सिफासनामा में तहरीर किया हूँ। सिफासनामा बखिदमत मोहम्मद पटेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी हमारे शख्सियत को ज़ब्त तहरीर में लाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। मेरे अल्फाज और जज्बात शायद ही आपकी शख्सियत का अहाता कर सके। आपने एक तवील उम्र मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की में शर्फ की है। इसकी मिसाल खाल खाल नहीं मिलती, खाल खाल ही मिलती है। आपने बहुत सलीके और करीने से समाज व माशरे पर एक दास्तान रकम की है, जिससे आने वाली नस्लें कई दहाइयों तक मुस्तफ़ीद होती रहेगी। सियासी उतार चढ़ाव हो या तालीमी मैदान के नशे व फराज, कौमी यकजहती का मामला हो या मजहबी रवादारी का, आपने हर महाज पर अपने अनमिट नकोश छोड़े हैं। मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि आपने जुर्रत रिंदाना और फितरत कलंदाराना की तुफैल मिल्लत की कश्ती को तलातुम खेज मौजों से बाहर निकालने की हद्दुल मुक़द्दर कामयाब कोशिश की है। ज़िंदगी के नशे व फराज इब्न आदम की मीरास है। आपकी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने अपने अज़्म व हौसला और इस्तक़लाल के साथ इनका मुकाबला किया और कामयाबी और कामरानी की राह गुज़र पर अपना सफ़र जारी रखा। अपने मकसद हसना से कभी रूगर्दानी नहीं की। आपका सादा तरीन लिबास में वक़ार और मतानत का यह आलम है कि बड़े से बड़े मनसब पर फायज शख्स भी आपको अपने उसूलों से
हटा ना सका। यह आपकी हमाजहज शख्सियत की करिश्मा साजिया, यह आपकी हमाजहज शख्सियत की करिश्मा साजिया ही है कि ज़ात, पात या मज़हब और मिल्लत से परे समाज का हर तबका आपको कद्र व मंजिलत की निगाह से देखता है। मुहब्बान मोहम्मद पटेल ये जान ले कि आपने बड़े तहम्मुल, वसीउल कल्बी, अनथक मेहनत, अखलास, ईमानदारी, अपनी दरवेशाना ताकत के ज़रिए हमेशा गर्म हवा के झोंकों को अब्र बहारा में तब्दील किया है। सारा दिन आप फला दारैन के कामों में मशगूल है। सुबह के तड़के से सूरज के ढलने तक और सूरज के ढलने से लेकर आधी रात तक आपने हर मौसम में कौम की भलाई का अपना नस्बुल ऐन बनाया। ये इंसानियत नवाजी की एक नादर और नायाब मिसाल है। ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, मकातिब व मदारिस की ये दीवारें, तलबा व तालिबात के चेहरे, वालिदैन के जज्बे और मुल्क व मिल्लत की दुआएं आज आपके साथ है और ज़बान हाल से कह रही है कि ऐ खुदा बुजुर्ग व बरतर मोहम्मद पटेल को सेहत व आफियत के साथ तवील उम्र अता कर, ताकि समाज व माशरे में एक मुखलिस, नेक और बाकिरदार सरपरस्त हमारे मौजूद रहे। आपका अपना मोहम्मद रफ़ीक शेख। शुक्रिया।